स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य महोदय को इस बात की जानकारी है कि मैंने अपने एक प्रश्न के द्वारा कृषि मंत्री जी से बाढ़ के कारण देश में बेघर हुए लोगों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन इस बारे में अभी कोई विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले सत्र में इसी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आवश्यक जानकारी सदन के सामने रख दी जाएगी। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जानकारी अभी तक सदन में क्यों नहीं रखी गई है? क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है? क्या यह सही है कि उन लोगों को राहत देने के लिए जितनी भी धनराशि केंद्र सरकार ने भेजी उसको प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा सका? क्या यह सच नहीं है कि अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने कुछ ही समय बाद बाढ़ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया था? वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि व खाद्य सामग्री समय के भीतर पहुंचाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उन्हें ध्यान में रखकर यह कहना भी सही है कि लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने बहुत हिम्मत और साहस के साथ इस कठिनाई का सामना किया है, लेकिन प्रश्न यह है कि जिसका सब कुछ खो चुका है उसको फिर से बसाने के कार्य में तो उसको सहायता देना सरकार का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री तथा अनेक संसद सदस्य भी गए थे। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत जैसे बड़े देश में बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है।